जितिन जी, आप ये बताइए कि अधिकतर लोग साइबर सिक्योरिटी या साइबर को और साइबर लॉ को दोनों को एक साथ समझते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। देखिए, ये दोनों एक गाड़ी के उन चारों पहियों की तरह है जिनके चारों के मिले बिना जो जो एक डिजिटल इंडिया की गाड़ी है या जो एक आधुनिकीकरण की गाड़ी है वो नहीं चलेगी। साइबर सुरक्षा बिना साइबर कानूनों के बेमानी है। एक व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम किया, उसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है तो वो क्राइम को पकड़ना, इन्वेस्टिगेट करना किसी काम का नहीं है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि एक जो, हालांकि दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है, पर दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। साइबर लॉ, विशेषज्ञ साइबर लॉ जो है वो साइबर सुरक्षा से जुड़े उन कानूनों का विषय है, उस कानूनी प्रक्रिया का विषय है जिसके अंतर्गत किसी को जांच करके सज़ा दी जाती है। साइबर सुरक्षा आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा, आपके निजी डेटा से जुड़ा एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज़ है। नहीं तो देश में बहुत बार बात होती है कि साइबर एक्सपर्ट चाहिए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चाहिए, लेकिन कभी इस बारे में चर्चा नहीं होती कि देश में साइबर कानूनों के और विशेषज्ञ चाहिए। इस जो बीच के अंतर विरोध को कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि भारत के अंदर अभी भी एक आईटी एक्ट तो जरूर है, कोई डेटा प्राइवेसी से जुड़ा कोई कानून अभी तक जो है आया नहीं है। हालांकि संसद में बिल तो पेंडिंग है, पर इसके बारे में तो इसको आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप साइबर लॉस पे जुड़ी ज़्यादातर जो जनहित याचिकाएं हैं आप ही के द्वारा दायर की गई हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आज ये इसके बारे में आपको बताना चाहिए। नहीं, वो तो एक अलग बात है। आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जब संसद में इस बारे में नए कानून ही नहीं बन रहे, जब कानून बनता है तब उस कानून के विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञ आते हैं। तो कानून चूँकि नहीं है, क्योंकि साइबर के उपकरण बहुत सारे आ गए हैं, देश में 100 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा की ज़रूरत है। पर साइबर कानून के बारे में भी उतना महत्व लोगों में नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आप हमेशा अपनी रिसर्च से लोगों को ध्यान दिलाते रहे हैं कि भारतीय मोबाइल में, भारतीय सोशल मीडिया में और भारतीय बाज़ार में विदेशी कंपनियों की पैठ, एक तो सूचना के क्षेत्र में और दूसरा साइबर उपकरणों के क्षेत्र में, जब चीनी उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जब भारत में फेक न्यूज़ फैलाने के लिए पाकिस्तान या अमेरिका से या दूसरी जगहों से जब आप ट्रेंड कराते हैं, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, जहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज कन्वेंशनल वॉरफेयर से बड़ी चीज़ हो चुकी है। आप जंग जीते या हारे, मगर लोग क्या सोचते हैं कि आपने जंग जीती या हारी, ये ज़्यादा आज महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे भारत में कहा जाता है कि बालाकोट में जाके स्ट्राइक करी और एक आतंकियों के अड्डे को नस्ते नबूद कर दिया, मगर यहाँ पे बहुत लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठाते रहे कि कुछ हुआ ही नहीं, वो तो बम आपके मिस कर गए, पेड़ कट गए। और पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि ये पूरी की पूरी तरह से विफल स्ट्राइक थी या प्रोपेगेंडा था। तो ये कहीं ना कहीं एक लेसन है हर सरकारों के लिए कि अब वो ज़माना है जहाँ जंग के मैदान पे नहीं, एक तरह से सोशल मीडिया में परसेप्शन बैटल से ज़्यादा जीतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा जीतना ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने एक समस्या की कि जो चीनी उपकरण है या जो विदेशी कंपनियों का सोशल मीडिया में बोलबाला है, ये सच है कि ये जैसे 200-300 साल पहले ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यहाँ के कॉलोनाइज़ किया, ये डेटा कॉलोनाइजेशन का दौर है जिसके तरह भारत को डेटा का गुलाम बनाया जा रहा है। आज से 3 साल पहले तक आप देखें तो जो इंटरनेट के डोंगल आप लैपटॉप में ला के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके घरों में जो राउटर फ्लिप कर रहा है, 98% वो राउटर जो है वो हुआवी, जेटी और इन चाइनीज़ कंपनियों के बने थे, जिनके ऊपर चाइनीज़ सरकार के लिए जासूसी का आरोप है। वैसे ही अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो ये कंपनियां अपने आप को वैश्विक सरकार समझने लगी हैं। ये तय करती हैं कि आप कैसे इनके ऊपर जानकारी साझा करेंगे, कैसे आपकी सरकारें इनसे जानकारी मांगेगी, कैसे कानून बनाए जाएंगे जिनका ये पालन करेंगी। तो ये वो दौर है जहां सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ लिया है जहां वो चैटिंग भी कीजिए, डेटा भी शेयर कीजिए, न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी बनना चाहते हैं। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि चिंगारी भी ये लेके आएंगे, बारूद भी ये लेके आएंगे, आग भी ये लगाएंगे और रिकॉर्डिंग भी ये करेंगे और पैसा भी कमाएंगे और टैक्स भी नहीं भरेंगे। चीनी उपकरणों की जो भारत में दखलंदाजी है, उसको आप कोरोना वायरस से कैसे उसको आप दोनों को तुलना करते हैं? क्या वो भारतीय इंडस्ट्री के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, साइबर इंडस्ट्री के लिए क्या वो कोरोना वायरस जैसे खतरनाक है? देखिए, कोरोना वायरस का तो ये है कि जनता को इसके बारे में, खतरों के बारे में पता है, तो लोग सजग हैं और इससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है देर से देर इसका कोई इलाज भी निकल जाएगा। पर ये चीनी उपकरण भारत के बाज़ार में ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शायद आने वाले समय में ना हो सके। अगर एक बार ये बीमारी ने आपको चिपट लिया तो हमेशा के लिए नुकसान। तो ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। दर्शकों को इन सारी बातों पे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विराट जी।